गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय फ्रेंड्स, आई होप यू विल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस क्या है, तो इसको मैं बताने से पहले पहले मैं कुछ ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज बता देना चाहता हूँ कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज है कितना। जब जाहिर सी बात है, जब आपको नॉर्मल रेंज पता होगा तो अभी आप किसी भी बीमारी को डिफाइन कर पाएंगे कि इसको डायबिटिक मेलाइटिस है या नहीं है, डायबिटिक है कि नहीं। जाहिर सी बात है, जब हमें कुछ एक्यूरेट रेंज पता होगा तभी तो हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटिक है भी कि नहीं है। तो हमारे ब्लड में नॉर्मली रेंज होता कितना है ग्लूकोज का, पहले मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज। तो इन फास्टिंग, अगर हम फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग के टाइम हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता कितना है, वह 70 से 100 मिलीग्राम पर डीएल होता है। अब अगर हम पोस्ट पिरेंडियल अर्थात डबल पी की बात करें, इसे पीपी भी कहते हैं, तो ये 120 से 160 मिलीग्राम पर डीएल होता है। और रैंडम की बात करें तो 100 से 150 मिलीग्राम पर डीएल होता है। यह तो उसका नॉर्मल रेंज है। अब हमें नॉर्मल रेंज पता हो गया कि हमारे डायबिटिक मेलाइटिस में नॉर्मल रेंज पता हो गया कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता कितना है। अब बता दें कि डायबिटिक मेलाइटिस है क्या। जाहिर सी बात है, डायबिटिक मेलाइटिस इतना बड़ा टॉपिक है, तो डायबिटिक मेलाइटिस होता क्या है, जाहिर सी बात है, कुछ होता होगा डायबिटिक मेलाइटिस। तो डायबिटिक मेलाइटिस है क्या, यह बता देना चाहता हूँ कि डायबिटिक मेलाइटिस एक हेट्रोजीनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, जो आज सारी चीज़ें होती हैं, यह प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती हैं। और डायबिटिक मेलाइटिस का मीनिंग जो होता है, वह डायबिटिक मेलाइटिस का मीनिंग है क्या, वह भी बता देना चाहता हूँ कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन हाई ब्लड शुगर, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वह अधिक होता है, अधिक होगा। तो जो डायबिटिक मेलाइटिस वो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में डायबिटिक मेलाइटिस होता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है वह भी बता देता हूँ आपको। हाइपरग्लाइसीमिया, देखिए यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया है, तो सबसे पहले बता दूं कि हाइपर हाइपर मतलब होता क्या है। आपके शब्दों में या हमारे शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि हाइपर मतलब होता है अधिक। नाम से क्लियर हाइपर है। जाहिर सी बात है कि जैसे कि कोई भी बात, छोटी छोटी बातों पे कोई गुस्सा हो जाता है तो हाइपर कहते हैं कि भाई आप छोटी सी बातों पे हाइपर ना हो जाएं। तो यह नॉर्मली रेंजों में, नॉर्मली शब्द या नॉर्मली रेंज में हम कह सकते हैं कि हाइपर का मतलब होता है अधिक। तो यहाँ पे डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में हाइपर का मतलब होगा हाई ग्लूकोज लेवल। ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन ब्लड। और यहाँ पे जो ईमिया शब्द है, ईमिया ब्लड से रिलेटिव है, ईमिया मतलब ब्लड होता है यहाँ पे। तो हो जाएगा हाई ग्लूकोज हाई ग्लूकोज लेवल कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की हम बात करें, जैसे कि डिफिनेशन तो हो गया, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या डायबिटिक मेलाइटिस का। तो डायबिटिक मेलाइटिस वैसे 4 प्रकार के हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। तो क्या है, तो जो पहला है वह है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, तीसरा है जो आपका वह डायबिटिक मेलाइटिस एसोसिएटेड विद द अदर कंडीशन, और जो चौथा है वह है गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटिस। ठीक है, जितने भी डायबिटिक मेलाइटिस के नाम अभी आपको मैंने बताया है, वह सब नाम से ही क्लियर है कि डायबिटिक मेलाइटिस है क्या क्या। तो क्या है, तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस है वह इंसुलिन पे डिपेंड होता है। तो इंसुलिन पे डिपेंड कैसे होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे बॉडी में पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के बाद जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उसके बाद आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से 3 सेल है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो डायबिटिक मेलाइटिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसका, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा सेल्स का। किसका, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा सेल का। तो जो बीटा सेल है, या बीटा सेल्स जो है, वह हमारे शरीर में इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन का जो काम होता है, वह इंसुलिन मॉनिटर करता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है कितना। यह उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक है कि कम है, इस चीज़ का मॉनिटर या ऑब्जर्व करने का काम जो भी है वह इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस में होता क्या है कि यह जो हमारा बीटा सेल है वह किसी कारणवश या किसी डिजीज की वजह से यह बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होगा तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन जो होता है वह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करता है। तो जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इंसुलिन नहीं निकलेगा, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन निकलेगा नहीं, तो यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर कर नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है मॉनिटर नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक होगा। अब आप ये बात आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि यह डिस्ट्रॉय हो गया कैसे।
तो ऑटो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। ऑटो मतलब सेल्फ मतलब खुद का, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम मतलब खुद का जो इम्यून सिस्टम है वह डिसऑर्डर हो जाएगा उस इम्यून सिस्टम को। आखिर में होगा क्या, उसमें जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है वह यह पहचान नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं कर पाता है कि जो बीटा सेल है या कोई फॉरेन पार्टिकल है या हमारे बॉडी का कोई पार्टिकल है। इस चीज़ को यह मतलब कंफर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण से यह सिर्फ फॉरेन पार्टिकल समझ के यह इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इंसुलिन नहीं निकलता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में डायबिटिक मेलाइटिस होता है। या कह सकते हैं कि हमें डायबिटिक मेलाइटिस होता है। तो इस कंडीशन में जिसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय होता है, इंसुलिन नहीं बनता है, इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में चर्चा हो गई। आई होप आपको यह इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस समझ में आया होगा। अब मैं सेकंड की चर्चा करता हूँ, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। तो यह नाम से क्लियर है कि यह इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, यह इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज की जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की से 3 सेल निकलते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो जो बीटा सेल्स है पहले में अभी मैंने आपको बताया कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण जो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यही बीटा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इंसुलिन तो निकलेगा, लेकिन जो हमारे सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वह अपनी सेंसिटिविटी खो देते हैं। किसके प्रति खोते हैं? जो हमारे सेल्स के रिसेप्टर होते हैं सेंसिटिविटी खो देते हैं। किसके प्रति खोते हैं? वह इंसुलिन के प्रति खो देते हैं। इंसुलिन के प्रति अपनी सेंसिटिविटी या खो देते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस में। मतलब सेल्स की जो सेंसिटिविटी होती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, कह सकते हैं खत्म हो गई है, या तो कह सकते हैं कि जो उनकी सेंसिटिविटी होती है बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है, जिसके कारण से यह मतलब जो इंसुलिन है यह इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाता? क्योंकि जो सेल की सेंसिटिविटी है वह इंसुलिन के प्रति रहती नहीं है, तो इंसुलिन उस पर प्रॉपरली कार्य नहीं कर पाता है। तो जिस कंडीशन में इंसुलिन सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता या सेल के जो रिसेप्टर हैं इंसुलिन के प्रति अपनी सेंसिटिविटी खो देते हैं, उस कंडीशन को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड है। दूसरा है डायबिटिक मेलाइटिस। यहाँ पे जो डीएम लिखा है उस चीज़ को आप डायबिटिक मेलाइटिस समझिएगा। डायबिटिक मेलाइटिस एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन, मतलब डायबिटिक मेलाइटिस होने का अदर कंडीशन भी हो सकता है। अदर कंडीशन क्या हो सकता है वह भी मैं आपको बताता हूँ कि अदर कंडीशन कैसे हो सकता है डायबिटिक मेलाइटिस का। अदर कंडीशन कैसे हो सकता है डायबिटिक मेलाइटिस का? तो जैसे कि जो हमारा अभी मैंने आपको बताया कि हमारा पैनक्रियाज है जो हमारा पैनक्रियाज है मैजिक पत्ती की तरह होता है पैनक्रियाज। जो हमारा पैनक्रियाज है वह पैनक्रियाज को हम कोई हमारे अंदर बीमारी हो जाती है या मतलब कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जाए, हमें कोई ऐसी डिजीज हो जाए जिसमें हम इंसुलिन को पैनक्रियाज को हम कट कर दें, अर्थात किसी ऑपरेशन के थ्रू या किसी बीमारी में हम इंसुलिन को ही निकाल दें, अपने बॉडी से इंसुलिन को निकाल दें। तो मैंने आपको क्या बताया है, पैनक्रियाज को कट करके हम निकाल दें। तो पैनक्रियाज को अभी मैं बताया कि पैनक्रियाज की जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं तो उसे 3 सेल मतलब काफ़ी सारी चर्चाएं होंगी। क्यों? क्योंकि जो डायबिटिक मेलाइटिस है यह पैनक्रियाज आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल पे डिपेंड है। तो अगर यह बात आपको क्लियर हो जाए तो आपको यह डायबिटिक मेलाइटिस समझ में आ जाएगा। तो पैनक्रियाज आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इस सब की चर्चा इस चैप्टर में कई बार होती रहेंगी, तो आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। तो हम पैनक्रियाज को यहाँ पे कट करके हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया रिमूवल ऑफ पैनक्रियाज, मतलब पैनक्रियाज को हम हटा देंगे। तो जाहिर सी बात है पैनक्रियाज ही जड़ है तो जड़ ही हट जाएगा, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ है? तो अल्फा बीटा डेल्टा कोई तो निकलेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो हमें बीमारी होगी, क्या कौन सी बीमारी होगी? डायबिटिक मेलाइटिस एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन है। और भी कंडीशन कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, बट जो मुझे पता है वह यही है। उसके बाद में गैस्ट्रिशनल डायबिटिक मेलाइटिस, जैसे कि गैस्ट्रिशनल डायबिटिक मेलाइटिस यह काफ़ी एक बड़ा चैप्टर है और एक अलग से खुद में एक बहुत बड़ा पॉइंट है गैस्ट्रिशनल डायबिटिक मेलाइटिस है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हल्की सी चर्चा मैं गैस्ट्रिशनल डायबिटिक मेलाइटिस कर देता हूँ। यह नाम से ही क्लियर है, गैस्ट्रिशनल डायबिटिक मेलाइटिस। गैस्ट्रिशनल मतलब होता है प्रेगनेंसी, डायबिटिक मतलब डायबिटिक मेलाइटिस, तो डायबिटिक मेलाइटिस ही है, जाहिर सी बात है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डायबिटिक मेलाइटिस को गैस्ट्रिशनल डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। अर्थात 20 से 24 वीक्स के अंदर अगर कोई
फीमेल है या लेडी है वह अपना चेकअप करवाती है और पता चलता है कि 20 से 24 वीक के अंदर उसे डायबिटिक है, तो उसे गैस्ट्रिनल डायबिटिक कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो फीटस है, फीटस को भी न्यूट्रिशन चाहिए। जाहिर सी बात है, हर एक प्राणी को जीने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। क्या हमें जीने के लिए न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? या आपको? जाहिर सी बात है, सबको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो फीटस होता है वह माँ के गर्भ में होता है, तो उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन वह प्लासेंटा के थ्रू लेता है। तो कुछ ऐसे प्लासेंटल हार्मोन होते हैं जो डायबिटिक मेलाइटस इफेक्ट करते हैं। तो गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस के बारे में हो गया, जिसे इफेक्ट करेगा तो उसे गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। जाहिर सी बात है। तो इसके बाद मैं आगे की वीडियो करूँगा गैस्ट्रिनल